नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा एक मामला इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र राम मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों की कथित गड़बड़ी के आरोपों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, करोड़ों की जांच जारी है और राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर पहुंच गई है। इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया है, जिसने इस पूरे विवाद को नई दिशा दे दी है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल आरोप है कि 7 जून को राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए चढ़ावे और आभूषणों की कथित गड़बड़ी हुई। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अदालत ने सभी आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि अब तक करीब 80 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं। हालांकि जांच अभी जारी है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस कथित गबन का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही। इसी बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रावण केवल इतिहास में नहीं था बल्कि आज भी अलग अलग रूपों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रावण ने माता सीता का हरण किया था, उसी प्रकार यदि किसी ने राम मंदिर के दान में हाथ डाला है तो उसने केवल धन की चोरी नहीं की बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यदि दोषी है तो उन्हें कानून के साथ साथ भगवान के न्याय का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उन्हें विश्वास है कि जांच आगे बढ़ेगी तथा सभी दोषियों तक कानून पहुंचेगा। इस मामले ने राजनीतिक माहौल भी गर्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को धर्म युद्ध बताते हुए कथित दोषियों के सामाजिक बहिष्कार की बात कही। उनका कहना है कि इस घटना से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। कुछ अंधभक्तों को लगता था कि ये लोग बड़े ईमानदार हैं। कुछ अंधभक्तों को इनकी ईमानदारी पे बड़ा भरोसा था। वो अंधभक्त जान लें, जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो राष्ट्र को क्या छोड़ेंगे। तो मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूं, सब लोगों को ये धर्म युद्ध है। सब लोगों को उठना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और सब लोगों को ये धर्म युद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं तो कसम खा के आया हूं भगवान राम के मंदिर में कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पे नहीं चढ़वा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए इसे भाजपा का लंका कांड बताया। दूसरी ओर कांग्रेस ने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग उठाई है। हालांकि भाजपा ने विपक्ष के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि विपक्ष इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक ये कार्रवाई स्वर्ण ट्रस्ट के सदस्य की शिकायत और विशेष जांच दल यानी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की गई है। बताया जा रहा है कि 7 जून को कथित अनियमितताओं की शिकायत सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। इसी जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद गिरफ्तारियां की गई। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे की चर्चाएं भी सामने आई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि उसे इस संबंध में किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं है। अब पूरे देश की नजर इस जांच पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी होगी, क्या सभी दोषियों तक कानून पहुंचेगा और क्या करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास पहले की तरह कायम रह पाएगा। इन सवालों को जवाब आने वाले दिनों में जांच की दिशा तय करेगी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच तथा अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।